दोस्तों आप सभी का स्वागत है फिर से मेरे एक नए वीडियो में। मेरी वीडियो की स्टार्टिंग हो रही है उत्तराखंड हल्द्वानी से और आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो आज शाम की 4 बजे से वीडियो की स्टार्टिंग हो रही है क्योंकि आजकल कुछ बनाने के लिए कुछ है नहीं, रोज़ रूम का ही क्या दिखाऊं, इसलिए आज हम जा रहे सत्यनारायण कथा में। और भाभी काव्या तो रेडी हो चुकी है, और मैं आपको आज का मौसम भी दिखाती हूँ। देखती हूँ कि मैं ऐसी जाती हूँ, मैं भी रेडी होती हूँ। दोस्तों मौसम की बात करें तो मौसम आज अच्छा हो रखा है, गर्मी उतनी नहीं हो रही है आज और दिनों की तरह, और हल्की हल्की बारिश भी आने लग गई है और बादल लगे हुए हैं और यहाँ कुछ दिखता है नहीं, चारों तरफ घर ही घर दिखते हैं। तो दोस्तों हम जाने लग गए हैं और दीदी तो दगड़े में मामी ले बटी गए, चाव की रुसी बांधी गई, हल्की हल्की बारिश भी लगने लग गई है, कुहू पीहू चलने लगे हैं। तो दोस्तों मैं लेने आ गई हूँ धूप और पतासे। तो दोस्तों सभी तैयार हो गए हैं, अब जाने के लिए आ रहे हैं। दीदी भी आ रही है आज फर्स्ट टाइम और मैंने तो ले लिया है, अब जाते हैं। आज इनकी ड्रेस कोड ग्रीन है तो ये ग्रीन पहन के जा रहे हैं। दोस्तों मैं मामी का फ़ोन दुकान में भूल गई थी, इसको लेने दोबारा गए। अच्छा वो खोया नहीं, मेरी याददाश्त कमज़ोर है ना बहुत, तभी। हमें उधर जाना है शायद, वहाँ से आवाज़ आ रही है। तो दोस्तों यहाँ पे आ चुके हैं सब लोग, मिल चुके हैं एक साथ, सब ग्रीन पे हैं। यहाँ पे फ़ोटो शूट चल रहा है दोस्तों। तो हम पहुँच चुके हैं, यहाँ है पूजा, अंदर जाते हैं अब। एक बार तिलक लगाने जाएंगे, तब हम मारते अंदर एंट्री। चलो अंदर भी जाना है, अंदर तो बैठना है। तो दोस्तों पूजा भी स्टार्ट हो गई, यहाँ पे पूजा करने लगे हैं सब लोग, यहाँ पे बैठ चुके हैं। दोस्तों अब टीका का भी लगाने लग गए हैं। और ये दोस्तों यहाँ पे तेरे से बनानी है। सूर्याय नमः सूर्यं आवायामि स्थापयामि पूजयामि स्थापयामि पूजयामि ओम भूर्भुवस्सुः भौमाय नमः भौमं आवायामि स्थापयामि पूजयामि ओम भूर्भुवस्सुः बुधाय नमः बुधं आवायामि स्थापयामि आग्रे सर्वदेवानां धूपोऽयं निवेदितं दीपं गृहाणं दीपं भगवती नैवेद्यं सर्वदां दत्तरक्षकं शेषनोद्योः समावर्ततं भौमसा स्तोत्राधारोकान् अकल्पन्न जपकरणीयं ब्रह्मणे नमः। ओम विष्णवे नमः, ओम रुद्राय नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम चंद्रमसे नमः, ओम भौमाय नमः, ओम बुधाय नमः, ओम गुरवे नमः, ओम शुक्राय नमः, ओम शनेश्वराय नमः, ओम राहवे नमः, ओम केतवे नमः, ओम इष्टदेवाय भवन्तु आदित्यादि नवग्रहेभ्यो नमः। पुनः पुष्पं गृहीत्वा महात्रिं तमूलिं सर्वापकं प्रणतो सूर्यातिरं यदिशङ्कुसारापं क्षीरोदारणं शम्भों नमामि शशिनं शोभं शम्भोर्मुकुटभूषणं धरणीगर्भसम्भूतं विद्युत्कान्ति समप्रभं कुमारं सत्यहस्तं मङ्गलं नमाम्यहं यङ्गोपरिदाशामं रूपेण प्रतिसम्पदं सौम्यं सौम्यगुणविदं नित्यं प्रणमाम्यहं ऋषीणां च देवानां गुरुकाञ्चं संगीतं बुद्धिवतं दीर्घायुष तो दोस्तों पूजा स्टार्ट हो गई है कब का और लोग भी सारे आ चुके हैं, अब देखते हैं।
सत्यं गुणातीतं गुणत्रयसमन्वितं रूपनाथं लोकेशं दोस्त्वा हरणं हरिं स्वाम्बोजनेत्रं प्रमाकेरिवात्रं चतुर्बाहुजामि गञ्जारुगात्रं जगत्राणहेतुं प्रबोधोमकेतुं सदा सत्यनारायणं श्री सत्यनारायण देवाय नमः ध्यानं समर्पयामि। जोशी आवाहन करेंगे। ओम दामोदर समागच्छ लक्ष्म्याश जगत्पते माम्यां कृतां पूजां ग्रहाण सुरसत्तम सत्यनारायण देवाय नमः आवाहनं समर्पयामि। पुष्पासनं वरं देहि सुरश्रेष्ठो दासोऽहं तव सर्वदा आसनं देवेश ग्रहाण पुरुषोत्तम पाद्यार्थे जलं नारायण नमस्तेषु नरकारणवतारक पाद्यं ग्रहाण देवेशो मम सौख्यं विवर्धयः। अस्योर्घ्यं व्यक्ता व्यक्तस्वरूपाय श्रीकमतये नमः मया निवेदितं भक्त्या ग्रहाण अर्घ्यं नमोस्तुते। श्री सत्यनारायण देवाय नमः। अर्घ्यान्ते जलसायिने नमस्ते श्रीकेशो ग्रहाणार्थं नमस्ते दामोदर जगन्नाथो भक्तानां भयनाशनं मया निवेदितं भक्त्या अर्घ्यं तदेव अनेन सफल अर्घ्येण प्रसन्नो भव सर्वदा। लोकात्मा सर्वभूतात्मा जन्म मृत्यु जरा व्याधि संसार भय जन्मया भक्तियुक्ते तनपत्रं पुष्पं फलं जलं निवेदितं च नैवेद्यं तद्ग्रहाण अनुकंपया अमोघं पुण्डरीकाक्षं सिंहं दैत्यशूदनं ऋषिकेशं जगन्नाथं वागीशं वरदायकं गुणत्रयं गुणातीतं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगवरदायकं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकनाथं। ओम व्यास। आप लोग सावधान होकर सुने। एक बार योगी नारद जी समस्त लोगों के कल्याण की कामना के लिए अनेक लोगों में भ्रमण करते हुए मृत्यु लोक में आए और वहां अपने कर्म फलों के अनुसार अनेक योनियों में उत्पन्न सभी प्राणियों को दुख भोगते हुए देखा और ऐसा प्रयत्न किया कि इस उपाय से इनका दुखों का सुनिश्चित रूप से नाश हो सके। ऐसा मन में विचार करते हुए वो विष्णु लोक को गए। तो वहाँ भगवान वैकुंठ में चार भुजाओं वाले शंख चक्र गदा पद्म को धारण करे हुए भगवान नारायण उनकी देवादिदेव की स्तुति करने लगी। तो नारद जी कह रहे कि हे वाणी और मन से स्वरूप आदि अनंत अविनाशी आदि मध्य अंत से रहित निर्गुण और सकल कल्याण करने वाले भगवान विष्णु आपको नमस्कार है। और स्तुति करने के बाद भगवान विष्णु नारद जी से कह रहे हैं कि किमर्थमागतोषितं किं ते मनसि वर्तते तथैस्तु महाभागो तत्सर्वं कथयामि ते। नारदवाच मर्त्यलोके जना सर्वे क्लानाक्लेशमनुता नानायोनि समुत्पन्ना पच्यते पापकर्मभिः त्वायं तद्विदो श्रोतुमिच्छामि तत्सर्वं कृपास्ते यदि ते मयि। तो भगवान विष्णु कह रहे हैं कि भोजन से यहाँ आए हो और आपके मन में क्या है वह कहिए। तो नारद जी कह रहे हैं कि हे भगवान मृत्युलोक में समस्त प्राणी जो है अपने पाप कर्मों के द्वारा अनेक योनि में उत्पन्न होते हुए भी अनेक क्लेशों से दुखी हो रहे हैं और हे प्राणनाथ किस उपाय से उनके कष्टों का निवारण हो सके और यदि आपकी मेरे ऊपर कृपा हो तो वह सब मैं सुनना चाहता हूँ तो उसको बताओ। तो भगवान कह रहे हैं कि साधु कृष्ण प्रयावत्स लोकानुग्रहकांक्षा यत्कृत्वा मुच्यते मोह तत्सर्वस्य वदामि ते कृतमस्ति महत्पुण्यं स्वर्गे मर्त्ये च दुर्लभं तव श्रीमया वत्स प्रकाशः क्रियते धुना सत्यनारायणश्चेदं व्रतं सम्यक् विधानतः कृत्वा सिद्ध्या सुखं भुक्त्वा प्राप्तमोक्षमाप्नुयात्। तो भगवान विष्णु कह रहे हैं कि हे वत्स संसार के ऊपर अनुग्रह के लिए तुमने बहुत अच्छी बात पूछी है। जिस व्रत को करने से प्राणी मोह से मुक्त हो जाता है उसको मैं बताता हूँ। यह स्वर्ग और मृत्यु लोक में दुर्लभ भगवान सत्यनारायण का एक महान पुण्यप्रद व्रत है के कारण मैं इस समय कह रहा हूँ। और अच्छी विधि प्रकार से विधि विधान से भगवान सत्यनारायण का व्रत करके मनुष्य शीघ्र ही सुख प्राप्त करके परलोक में मोक्ष को प्राप्त करता है। और भगवान की ऐसी वाणी सुनकर नारद मुनि ने कहा किं फलं किं विधानं च कृतं केनैव के व्रतं तत्सर्वं विस्तारतो हि कदा कार्यं कृतं प्रभु। नारद जी कह रहे हैं कि हे प्रभु इस व्रत को करने का फल क्या है और इसका क्या विधान है। इस व्रत को सबसे पहले किसने करा और इस व्रत को कब कब करना चाहिए और वह सब मेरे को विस्तार पूर्वक बताओ। तो भगवान कह रहे हैं कि यह सत्यनारायण व्रत दुख शोक आदि का शमन करने वाला धन धान्य करने वाला सौभाग्य और संतति प्रदान करने वाला है और सभी जगह वाला है। जिस दिन भी भक्ति और श्रद्धा से समन्वित होकर मनुष्य बंधु बांधवों के साथ धर्म में तत्पर होकर सायंकाल भगवान का सत्यनारायण की पूजा करते हैं और नैवेद्य के रूप में उत्तम कोटि के भोजनी पदार्थ को सवा मात्रा में चढ़ाते हैं। केले का फल, घी, दूध, गेहूं का चूर्ण और छाठी चूर्ण
और यह सवा मात्रा में एकत्रित करनी चाहिए। विप्राय दक्षिणांतर्या कथां सत्वांजने सह ततस्य बंधवी सार्धं विप्राय से प्रतिभोजेत प्रसादं भक्षेत भक्त्या नित्यगीतादिकं तरेत् ततस्य स्वगृहं गच्छेत् सत्यनारायणं स्मरन् एवं कृते मनुष्याणां वाञ्छा सिद्धि भवेद्ध्रुवं विशेषतः कलियुगे लघुपायस्ते भूतले। और बंधु बांधवों के साथ भगवान श्री सत्यनारायण की कथा को सुन के भगवान का पूजन अर्चन करना चाहिए और संकीर्तन करना चाहिए और भक्तिपूर्वक प्रसाद ग्रहण करके नृत्य गीत आदि का आयोजन करो और उसके बाद भगवान का नाम स्मरण करते हुए अपने घरों को जाना चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य की समस्त अभिलाषाएं पूर्ण होती हैं और विशेष रूप से कलयुग में या पृथ्वी लोक में सबसे छोटा सा उपाय है। श्री स्कंद पुराणे रीवाखंडे भगवान की जय। पुनः श्रुतवाचो अथान्नः संप्रोक्ष